So very good. Again, welcome back. तो अब ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। तो हाई कोर्ट जजेस की बात है। चाहे तो मैं इसको बता सकता हूँ अभी भी, लेकिन आप बोर हो जाएंगे क्योंकि लगातार एक चीज बताते बताते आपको भी झंझट होने लगेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो है मैं सीधे तौर पे इसको नहीं बताऊंगा। मैं जो है थोड़ा सा क्या कहूँ, थोड़ा सा मैं जो है चीज़ों को थोड़ी दूसरी चीज़ बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा वो मिले, आराम मिले दूसरे टॉपिक पे थी। लेकिन जो हाँ, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि सब चीज़ जुड़ी हुई है। धर्म की बात करो, जैसे एनी बेसेंट ने कहा था कि भारत को समझने के लिए धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म की बात करो, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, हिस्ट्री की बात करो, भारत के नए स्पोर्ट्स की बात करो, अब भारत के आईटी सेक्टर की बात करो, बिजनेस सेक्टर की बात करो, सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने आपका कहा कि मैंने कंप्यूटर साइंस तो घर वालों के कहने पड़ा, और उ, उसी के रास्ते पे मास्टर्स भी सबने कहा कर लो प्रियेश, तो कर दिया। क्या 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 बोलते, मतलब होता है ना ऐसी, बगल वाले कहते हैं कि अरे आपने हमने कर लिया, आपने क्यों नहीं किया, तो चलो भीड़ के पीछे दौड़ते रहो। यही यही मेजोरिटी ऑफ इंडियंस का तो यही इशू है। लेकिन अगर आप कांग्रेस जब 1885 बनी थी, सारे जो बड़े बड़े लीडर थे उसके लॉयर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखो आप, उसके सॉरी मोतीलाल नेहरू जी को देखो, फिर आपका जो आपके वहाँ थे, क्या नाम है आपका, लाला लाजपत राय को देखो, फिर आपके पूरे भारतवर्ष के सब नेताओं को आप देख लो। आपने आपने देखा होगा, तो सब बड़े बड़े लीडर्स थे, तो वकील थे, लॉयर्स थे भारत के उस समय 1885 में। ठीक है, फिर तो और भारत की शुरुआत में साइंटिस्ट भी थे, जैसे आपका सीवी रमन जी को देखो, रामानुजन जी को देखो, फिर आपका एस एन बोस, मेघनाथ शाह, सत्येंद्रनाथ बोस, श्री धवन जो कि इसरो जिन्होंने बनाया, होमी जहांगीर भाभा, तो ये सारे लोग भी आपको देखो, कोई इंजीनियरिंग कोई इन्होंने 99% नहीं पढ़ा था। मोस्ट प्रोबेबली इन सब ने जो है आपका जो है थियोरिटिकल साइंस पढ़ा था, जिसको बीएससी कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली एमएससी बीएससी। ठीक है, आईआईटीज जब बना तो लोगों को देखा कि आईआईटीज का एक ऐसा माहौल है जिससे कि आईआईटी से पढ़ के जॉब बहुत अच्छी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो तब लोगों ने आईआईटी की पढ़ाई शुरू की, और आईआईटी जो है बहुत जो है आईआईटी जो है आईआईटी बहुत बहुत हिट हो गया। एक तरह से ये गलत वर्ड है, आईआईटी बहुत ही सक्सेसफुल हुआ उसके इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ठीक है, तो तब लेकिन इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, पूरे स्विट्जरलैंड की जितनी पॉपुलेशन उससे ज़्यादा इंडिया में इंजीनियर है। तो फिर लोगों को लगा कि आईआईटी और गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी इतनी एबिलिटी नहीं कि सबको एब्जॉर्ब कर सके। तो फिर प्राइवेट कॉलेज खुले, पहले खुले आपके महाराष्ट्र कर्नाटका में मोस्ट ऑफली, फिर पूरे इंडिया में हर जगह प्राइवेट कॉलेज हैं। आप प्राइवेट कॉलेज में जाइए, आप वहाँ से पढ़िए, डिग्री में आपको अगर मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो तो उससे, क्योंकि इंजीनियरिंग सबको इसलिए चाहिए क्योंकि जो जॉब ओरिएंटेड है। आप बीए पढ़ लें, आप बहुत बड़े ज्ञानी बन जाए, अगर आप आईएएस ना निकाल पाए तो आपकी जिंदगी ऐसी की तैसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप बीटेक पढ़ेंगे तो आप जॉब ओरिएंटेड आपकी सर्विस है। तो टेक्नोक्रेट की जो है जॉब ओरिएंटेड लाइफ है, ये सबसे अच्छी चीज, इसीलिए लोग बीटेक पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा सब सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया, तो आज सबसे बड़ा जो दो इशू को एक इशू बताता हूँ, वो है लिंग्विस्टिक इश्यूज इन इंडिया। लिंग्विस्टिक वो बना भी था क्या कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर नहीं क्या है, स्टेट 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 लिंग्विस्टिक कमीशन। चलो उसके पहले हाँ, हैदराबाद को बता दें क्या। अच्छा हाँ, चलो हैदराबाद से शुरू करते हैं हल्का हल्का। तो हाँ, तो फिर जम्मू कश्मीर हैदराबाद सब आ जाएगा। स्टेट लिंग्विस्टिक कमीशन भी बना था। देखो, हैदराबाद बोलना जरूरी है। आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन टू नेशन थ्योरी पे होता है, जिसके कारण कि मुस्लिम लीग का क्रिएशन हुआ और पाकिस्तान बना, दो तरफ पाकिस्तान बना। कश्मीर में पाकिस्तान ने हमला किया, इंडिया की फौज पहुंची। 35-65 का जब रेशियो था, तब नेहरू जी यूएन में गए और यूएन ने उसको वो बनाया कि पहले पाकिस्तान पीछे हटेगी, फिर इंडिया हटेगी, फिर प्लेबिसाइड होगा। इंदिरा जी ने 72 में इसको बायलैटरल इशू बना दिया, भुट्टो और इंदिरा जी ने। ठीक है, चलो मैं पीएचओ की ये भी मान लेता हूँ। ठीक है, फिर आया आपका हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम ने कहा हम नहीं करेंगे, पटेल ने 3 तरफ से हमला कराया, हैदराबाद में झंडा फहरा दिया इंडिया का। और जब इंडिया बनी 1947 में एक देश बना, तो उसमें 91% नॉन मुस्लिम आबादी थी। और ये हालत था कि जो मुस्लिम एक्टर्स थे उनको हिंदू नाम रख के बॉलीवुड में था। ये चलो, अब आते तो कांग्रेस ने शायद समझा कि हमने पाकिस्तान दे दिया और कश्मीर भी यूएन मॉनिटर्ड है, और तो हमारी प्रॉब्लम खत्म होगी क्योंकि मुस्लिम लीग का रोल खत्म हो गया, पाकिस्तान की रोल। लेकिन कह रहे हैं ना, अभी तो सिलेबस शुरू हुआ है, सिलेबस में अभी अभी तो आउट ऑफ क्वेश्चन आने हैं। तो सबसे पहला सिलेबस था ब्लू स्टार, और क्या नाम है, फिर क्या नाम है, राजीव गांधी की हत्या, श्रीलंका, ये सब बात की बात थी। पहला प्रॉब्लम आता है 50s के आसपास, ये होता है स्टेट। सबसे पहले पोटी श्री राम लुलू व्रत फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं, उनका देहांत हो जाता है। जैसे ही उनका देहांत होता है तो सेपरेट आंध्र स्टेट, तमिलनाडु तो विशाखापट्टनम से लेके आपके कन्याकुमारी तक था।
तो आंध्रा को अलग तो फिर नेहरू पहली बार आंध्रा को अलग कर देते हैं और चेन्नई को जो है तमिलनाडु को दे देते हैं, ठीक है पहला। अब दूसरा आता है, अब तो ये आंख की शुरुआत हुई थी। अब दूसरा आता है स्टेट लिंगुअल स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहते हैं। तो दूसरा आता है आपका, अब क्या आता है, बॉम्बे और महाराष्ट्र। मोरारजी देसाई गुजराती और महाराष्ट्रियन को दो अलग करते हैं, और ये जो आपका बॉम्बे सिटी है इसको गुजरात को देने की, इसको यूनियन टेरिटरी रखते दोनों के लिए बराबर हो। लेकिन मराठा जो पक्ष वो कहता है कि बॉम्बे के सिवा मुंबई के सिवा बॉम्बे की इमेजिनेशन नहीं हो सकती, बहुत वो होता है। और इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि नेहरू माउंटबेटन को और इंग्लिश को लिखते हैं कि 5 साल पहले जो पार्टीशन के समय प्रॉब्लम थी उससे ज्यादा की सिविल वॉर की कंडीशन हो सकती है भारत की। अब फिर ये जब खत्म होता है तो फिर आता है आपका जो है पंजाब के हाँ पंजाबी सुबह मूवमेंट। तो पंजाबी सुबह मूवमेंट ये होता है पार्टीशन के बाद पंजाब जब बनता आधा पंजाब, तो इसको कहा जाता है कि पंजाबी स्पीकिंग जो सिख डोमिनेटेड एक वो देते। तो मिस्टर कैरो जो थे बहुत बड़े सिख लीडर थे या पंजाब के लीडर थे, और पंडित ने दोनों इसको अपोज किया। और वहाँ के जो पंजाबी सूबा के अपोजिशन में तो कहते थे दूसरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे, पंजाब को सिख के नाम पे अलग। अकाली दल ने बहुत इसको उठाया कि हमको पंजाबी सूबा चाहिए, और इंदिरा सब ने अपोज किया। नेहरू ने यहाँ तक कह दिया कि भाई साउथ में तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन होगा, नॉर्थ में तो सभी हिंदी बोलते, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन की कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। नेहरू जी ने ये कहा उस समय, पंजाब के समय नेहरू जी ने कहा ऑपरेशन और तो ये ठीक है। तो तब यहाँ तक कि मतलब बहुत ज्यादा वो थी, और यहाँ तक कि रिपोर्ट से कहते पंजाबी सूबा बोलने पर भी जो है वहाँ बड़ा जो है एक इशू होने का संभावना होता था, ठीक है पंजाबी सूबा। लेकिन मास्टर तारा सिंह, इसकी एक्चुअली कहानी यह है, ये मैं आपको बोलना ही भूल गया, ये अगला लेक्चर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ये समझाऊंगा भारत को खतरे, ये पॉइंट बता देता हूँ। जब 1929 में मोतीलाल नेहरू ने जब वो किया पूर्ण स्वराज का मूवमेंट पड़ा, तो 3 जनों ने इसका अपोजिशन किया था। एक तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो पाकिस्तान कहते हैं हिंदू मुसलमान के गुलाम होंगे। दूसरा भीमराव अम्बेडकर थे, तो कहते हैं कंप्लीट अगर मिल जाएगी तो ब्राह्मणों का और अपर कास्ट का रूल होगा। और तीसरा मास्टर तारा सिंह थे, उन्होंने कहा था अगर कंप्लीट पूर्ण स्वराज मिलेगा सिखों को भी अपना जो है आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो 3 ये थे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जब पूर्ण स्वराज की बात की थी 1920, 3 सबसे बड़े थे। जिन्ना साहब का अलग एक औहदा था, अम्बेडकर जब, तो मास्टर तारा सिंह तो सिखों की बात की थी, ये कि सिखों की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी अगर ये हुआ, ठीक है। तो ये फंडामेंटल इशू है। इन 65 के वॉर में सिखों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और तब इंडिया को समझ में लाल बहादुर शास्त्री ने, हरबख्श सिंह में, अगर आप तीनों वॉर देखें पाकिस्तान के साथ, पहला वॉर 47 में ये कहा भी जाता है कि जब महाराजा आए और कश्मीर करीब 40% के आसपास पाकिस्तान के अंडर था, तब डेकोटा में फर्स्ट सिख गई और फिर लड़ाई हुआ। और आप जो देखते हैं ये यूएन के आने के बाद है ये कंडीशन, ठीक है, मैं प्रियश होकर कहना चाहता हूँ। दूसरा जो है हरबख्श सिंह थे, यहाँ तक कि मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कश्मीर में जब एक्सट्रीम हमला हो गया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, कि कश्मीर ये अखनूर को तोड़ देंगे कश्मीर से, तब इंडिया ने लाहौर पे हमला किया और इक्विलिब्रियम स्थापित करने के लिए कि भाई इंडिया ने कहा कि भाई हम पे हमला हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो तब इंडिया के जो आर्मी जनरल जयंत नाथ चौधरी वो और हरबख्श सिंह वेस्टर्न कमांड के हेड थे, जयंत नाथ चौधरी टोटल आर्मी के हेड थे। तो हरबख्श सिंह के वेस्टर्न कमांड और जाट रेजिमेंट जो थी वो करीब कहते हैं सुबह को शुरू कर दोपहर तक लाहौर के गेट पे आ गई थी जाट रेजिमेंट, ठीक है। ये मैं आपको लाहौर के गेट तक आ गई थी, बाटा शू फैक्ट्री तक आ गई थी लाहौर जाट रेजिमेंट की जो टुकड़ी थी, ठीक है, वहां जाते, ठीक है, जाट रेजिमेंट की जो टुकड़ी थी वहां। तो हरबख्श सिंह को बहुत बड़ा हीरो बनाया गया। तो हरबख्श सिंह को शास्त्री जी ने तलवार भेंट किया था। तो तब 66 में इंदिरा गांधी को लगा कि नहीं, सिखों की मांग लीजिए, और सिख मेजोरिटी की स्टेट बन गया आपका पंजाब, आज का पंजाब। हरियाणा कट गया, जहाँ थानेश्वर और कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र आपका क्या नाम है, पानीपत सोनीपत, ही हरियाणा बना, हिमाचल शिमला और वो वाला बना, और रेस्ट बना पंजाब जो कि सिख मेजोरिटी था। अंबाला भी आ गया आपका हरियाणा में, ठीक है। चंडीगढ़ कॉमन कैपिटल बना, ठीक है। प्रिय होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा था ये तो लेकिन अब कहते हैं टर्न एंड ट्विस्ट, अब कहते हैं ना कि देश चलाना क्या चीज है। हम लोग आसान जिंदगी चाहते हैं लेकिन जिंदगी कितनी कठिन। तो अब आता है अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन, ठीक है। देख लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। तमिलनाडु और आंध्र अलग हुआ, बॉम्बे गुजरात में हुआ, गुजरात अलग हुआ मुंबई से, मराठी स्पीकिंग से। फिर आपका पूरे इंडिया में होता रहा। लेकिन ये पंजाब का जो इशू था बहुत ही सीवियर इशू था पंजाब का, ठीक है। और पंजाब हरियाणा हुआ तो 73 में अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन है, जिसका मतलब कि सिख स्टेट है उस पर कम कंट्रोल हो दिल्ली का,
सेकंड इशू है कि पंजाब को वाटर दिए जाए, ऑल ऑल गुरुद्वारा को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंडर किया जाए। ये फंडामेंटल डिमांड थी आपकी आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन की। इसके बाद क्या होता है और ब्लू स्टार तक कहानी कैसे पहुंची है नेक्स्ट एपिसोड में। तो अभी 10 मिनट का 2020 का के फॉर्मेट में मैं चल रहा हूं, तो धन्यवाद।